नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, ये जो क्लास है आपकी मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन। बात की जाए फ्रैक्शन की तो फ्रैक्शन में हमने यह सीखा, फ्रैक्शन में हमने कहाँ तक सीख लिया है तो हमने पढ़ा था एडिशन यानी प्लस करना, लेकिन हमने ऐसे प्लस किए थे जिसमें क्या होता है, न्यूमरेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर अगर इक्वल है और प्लस करना है तो हम उसे आसानी से प्लस कर लेते हैं। आज थोड़ा सा डिफरेंस क्लास रहेगी, यानी आज रहेगा मेन क्लास, ठीक है। यानी इसी फ्रैक्शन में हम सीखेंगे एलसीएम वाले क्वेश्चन, राइट। आओ देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ मैथ की क्लास और चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन, राइट। तो हमारी जो क्लास लगी है वो मैथ की है और मैथ में हम क्या पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन। ओके, अब फ्रैक्शन के आप क्वेश्चन देखो किस तरीके से हैं। अभी तक हमने पढ़ा था, जैसे कि आप देखोगे तो मैं कहूँगी कि नीचे वाले अभी तक देखा होगा आपने, डिनोमिनेटर इक्वल रहता था, लेकिन अब क्या है यहाँ पे चेंज हो गया है। यहाँ 1/6 है, यहाँ 5/12 है, यानी कहने का मतलब है नीचे का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। अब कैसे करेंगे, देखो भाई, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो अगर इसे लिखेंगे डिनोमिनेटर में तो ये बुरा मान जाएगा, ठीक है। अगर ये लिखेंगे तो ये बुरा मान जाएगा और दोनों लिख दूंगी मैं तो मैं खुद बुरा मान जाऊंगी, है ना। तो क्या होगा, तो इसका सलूशन किया जाएगा। तो इन दोनों के बीच में एक सुलह समझौता किया जाएगा, यानी 6 और 12 को यहाँ पे लाया जाएगा। याद रहे, ऊपर वाला नंबर नहीं लेंगे, नीचे वाला नंबर लेंगे और इसका निकाला जाएगा एलसीएम। क्या निकाला जाएगा, एलसीएम, ठीक है। यानी पुलिस को बुलाया गया और इन दोनों के बीच में समझौता हुआ, तो ये हुआ एलसीएम निकालो, जितना नंबर आएगा उसे ये भी सेटिस्फाइड होना चाहिए और ये भी। चलो भाई, तो एलसीएम निकालते हैं। ये 6 है और 12 है, राइट। तो 2 का टेबल पढ़ो कि 6 आ जाए। भाई 6 ऐसा नंबर है जिसमें 2 के टेबल में आता है और 12 भी वही नंबर है जो 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में और 2 के टेबल में 12 आता है 6 बार में। भाई सही बात है। अब कौन सा टेबल पढ़ेंगे, भाई देखो यहाँ पे 3 लिखा है तो 2 के टेबल में 3 आता नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर 6 तो आता है ना। तो पहले 2 का टेबल ही पढ़ के फाइनल करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो 2 का टेबल पढ़ा, 3 तो जाएगा नहीं, तो 3 जब नहीं जाएगा ना तो जबरदस्ती नहीं तू जा, नहीं तू जा, नहीं तू जा, ये काम नहीं करना है, ठीक है। 3 नहीं जाता उसे आप ऐसे उतार दो। फिर 2 का टेबल वैसा पढ़ो कि 6 आ जाए, तो 2 के टेबल में 3 आता है, 3 बार में 6 आ जाता है। अब ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, यानी कहने का मतलब ये है कि अब 2 के टेबल से ना तो ये 3 जाएगा ना तो ये 3 जाएगा। तो अब ये 3 जाएगा किससे, तो 3 का टेबल 3 के टेबल में ही आता है। 3 एक प्राइम नंबर है जो या तो 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा, ठीक है। तो 3 जाएगा 3 के टेबल से, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम होगा 2 × 3। जब देखो कितना आ रहा है, 2 2 जा 4 और 4 3 जा कितना हो गया 12, यानी इसका एलसीएम आ गया 12। कितना आ गया 12। भाई दोनों के बीच जो सुलह समझौता हुआ वो ये निकला कि ये जो अपॉन है 5/12 और यहाँ जो 1/6 है, अब यहाँ लिखेंगे 12, ठीक है। क्या लिख दिया 12, एलसीएम लिखेंगे जो आया है, क्योंकि दोनों को इक्वल करेंगे तभी हम ऊपर का प्लस कर सकते हैं, पहली चीज़। तो यहाँ 1/12 और 5/12। अब हमें ये पढ़ना है, 6 की जगह हमने 12 तो लिख दिया। अब पहले ये तो देखो कि 6 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, तो आप बोलोगे 2 बार में। तो उस जितनी बार में आता है उससे हम ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में नहीं, न्यूमरेटर में। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके। अब ये 12 है, 12 का टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 1 बार में, तो ऊपर वाले में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। अब फाइनल करो, 2 1 जा 2, 2/12। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, नहीं दिखाई दे रहा, जस्ट 1 मिनट, बस बस हो गया, ठीक। 2/12 और 5 का टेबल बनना पड़ो, 5 1 जा 5 और यहाँ हो गया 12। अब ध्यान से देखने की कोशिश करो, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है ना। तो अब क्या करेंगे, ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है, तो किसी एक 12 को लिख देंगे और लिखने के बाद क्या करेंगे, ऊपर का नंबर प्लस कर देंगे। 5 में 2 प्लस कर दो, कितना हो गया 7। आया समझ में या नहीं, आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है
कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो कैसे होगा, दूसरा क्वेश्चन देखो। सेवन अपॉन 8 और 3/4 ये क्वेश्चन है। इसे क्या करना है, तो भाई इसे में सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट प्लस हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो रीजन ये है कि नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो आपका बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। यानी ये 8 है तो इसे भी 8 होना चाहिए तभी इक्वल होता है, या ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, नहीं है। अब क्या करेंगे, तो 4 और 8 का एलसीएम लेंगे। आओ लेते हैं। तो ऐसा टेबल पढ़ना है जिसमें 4 भी आता हो और 8 भी आता हो, ठीक है। तो 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, और 2 के टेबल में 8 आता है 4 बार में। अब फिर 2 का टेबल पढ़ो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर जाएगा 2 से 2 के टेबल में, ये तो 1 आ ही गया है, और 2 1 जा 2, यानी 2 × 2 जा करो तो 2 का टेबल 2 बार, 2 2 जा 4, और 4 का टेबल 2 बार, 4 2 जा 8, कितना हो गया 8। अब लिखेंगे एलसीएम, यहाँ लिखेंगे 7, ऊपर जो है वो ही रहेगा, ठीक है। नीचे वाले में चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे 8। यहाँ पे क्या है 3/4, तो 3/8 ही रहेगा, ठीक है। 4 की जगह क्या लिख देंगे 8, क्योंकि जितना आपका आंसर आया ना एलसीएम, वही एलसीएम नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर ही क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है। ओके, अब हमें ये देखना है कि 8 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 1 बार में, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? आगे देखो, 4 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, तो 4 के टेबल में 8 आता है 2 बार में। क्लियर हो गया? अब करो मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7, 7/8 प्लस 3 का टेबल 2/8, 3 2 जा 6, 6/8 हो गया। अब क्या करेंगे भाई, नीचे का डिनोमिनेटर इक्वल है, अब ऊपर का प्लस कर दो। 7 और 6 कितना होता है 13, 13/8। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन तो समझ में आया ही होगा। नहीं आया है, एक क्वेश्चन और देखो, इसी बात पे एक क्वेश्चन और देखो। अब ये क्वेश्चन है, ठीक। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये 3/4 है प्लस 7/10 है, ये 4 है और ये 10 है, ठीक है। करो इसका एलसीएम, लेते हैं, करते हैं, ठीक है। चलो करते हैं। अब 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 4 आ जाए, तो 2 बार में आता है 2 2 जा 4, और 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 10 आ जाए, 2 5 जा 10। क्लियर हो गया? अब 2 के टेबल में फिर 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, मगर 5 नहीं आएगा, तो 5 वैसे ही उतार देंगे। अब तीसरा टेबल पढ़ेंगे कि 5 आ जाए, तो 5 के टेबल में आता है, ये एक प्राइम नंबर होता है, राइट। तो 5 के टेबल में लो, ये हो गया 1, ये हो गया 1। इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 2 × 5। जब पढ़ो तो 2 2 जा कितना होता है 4, और 4 5 जा 20, कितना हो गया 20। एलसीएम कितना आ गया 20। तो यहाँ लिखेंगे 3/20 प्लस 7/20। क्लियर है? अब 4 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है भाई, 4 के टेबल में 5 बार में आता है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रहे, मल्टीप्लाई जो करेंगे ऊपर करेंगे, नीचे नहीं, ठीक है। 3 लिखा था, 3 हमने लिख दिया वैसे की वैसे। अब 4 के टेबल में भाई 20 कितनी बार में आता है, तो 5 बार में, तो ऊपर उसी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? 10 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है 2 बार में, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 15/20 प्लस 7 का मल्टीप्लाई करो 2 बार, 7 2 जा 14, 14/20। अब क्या करेंगे, तो सीधी सी बात है, नीचे का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया है, तो ऊपर का नोमिनेटर प्लस कर दो। तो कितना है 15 और 40 दोनों प्लस करोगे तो हो जाएगा 29, 29/20। ये हो गया आंसर। कुछ समझ में आया या नहीं आया? आया होगा, आई होप आया होगा। अब देखो, इसी तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब हम चलेंगे थोड़े से और भी हार्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा है 5/8, 1/16 और है फिर 2/32।
अभी तक आपने 2-2 नंबर वाले देखे हैं, अब देखो ये आपको 3-3 वाले मिलेंगे, 1 2 3। कैसे सॉल्व होगा? अब क्या करेंगे? अभी तक तो 2 का एलसीएम लेते थे, अब क्या करेंगे? तो अब पर भी वही करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। किसका किसका? 8 का, 16 का और 32 का। ठीक है, लेते हैं एलसीएम। जब पढ़ो तो 2 का टेबल की 8 आ जाए, 2 के टेबल में 8 आता है 4 बार में, 2 के टेबल में 16 आता है 8 बार में, और 2 के टेबल में 32 आता है 16 बार में। डिवाइड करके देख लेना, आएगा। ठीक है, चलो फिर पढ़ते हैं 2 का टेबल की 4 आ जाए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। फिर पढ़ो 2 का टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर पढ़ो 2 का टेबल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और यहाँ 2 2 जा 4। फिर यहाँ 2 से करो 1 1 1। ठीक है, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा कितनी बार है? 5 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। या पढ़ो 2 2 जा 4। ठीक है, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, यानी इसका आंसर आ गया 32। तो 32 क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम। क्या हो जाएगा? एलसीएम। यानी हो जाएगा यहाँ पे 5/16 प्लस 1/16 प्लस 2/16 नहीं, कितना है? 32 आया, सॉरी 32 रहेगा यहाँ पे। 32 यहाँ हो जाएगा 32 और यहाँ पे हो जाएगा 32। क्लियर है? अब 8 का टेबल हमने कितनी बार पढ़ा है कि 32 आया? जब पढ़ना पढ़ा 8 का तो 8 का टेबल पढ़ोगे तो 4 बार में आएगा, 8 4 जा 32। राइट, आगे देखो 16 के टेबल में 32 कितने बार में आता है? 2 बार में, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 बार में आता है। और 32 के टेबल में 32 कितनी बार में आता है? 1 बार में। ठीक है, अब उसी तरीके से करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 5 जा 20, 20/32 प्लस 2 1 जा 2, 2/32 प्लस 2 1 जा 2, 2/32। अब क्या करेंगे? इसे प्लस कर देंगे। 20 में 2 प्लस किया 22 और 22 में फिर 2 प्लस किया 24, 24/32। ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? आई होप इतनी चीज़ें तो क्लियर हो ही गई होंगी, इतना मुझे पूरा विश्वास होगा कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है। नहीं आया है तो कमेंट्स के थ्रू आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन और करवाऊंगी और ये क्वेश्चन लास्ट रहेगा। ठीक है, आ जाओ एक क्वेश्चन और देखो। भाई देखो थोड़ा सा हार्ड है पर कुछ भी नहीं है। जो बच्चे नए हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, भाई उनके लिए तो हार्ड है, पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हें कोई भी चीज़ हार्ड नहीं लगती। नहीं आता है तो कमेंट्स के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन है 1/6, 7/9 और कितना है? सॉरी 7 ही 4 है, 4/9 और फिर है 7/12। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, इसे प्लस करना है। क्या करना है? इसे प्लस करना है। चलो भाई प्लस कर देते हैं। कैसे करेंगे? ये नंबर लिखेंगे तो ये दोनों नंबर नाराज हो जाएंगे, ये नंबर लिखेंगे तो ये दोनों नाराज हो जाएंगे, और ये लिखेंगे तो ये दोनों नाराज हो जाएंगे, और तीनों को मैं वहीं उतार दूंगी आंसर में, तो भैया मैं नाराज हो जाऊंगी। तो क्या करेंगे? तो इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। याद रखना एलसीएम ऊपर वाले का नहीं निकलता है, नीचे वाले डिनोमिनेटर का निकलता है। तो हो जाएगा 6, 9 और 12। ठीक है, चलो पढ़ते हैं 2 का टेबल कि 6 आ जाए। 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, 9 नहीं आता है तो जोर जबरदस्ती नहीं करना है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे 6, 2 का टेबल 12 आता है 6 बार में। फिर पढ़ो 2 का टेबल तो 3 नहीं आता है, 9 नहीं आता है, 6 आता है 3 बार में। यानी अब वे नंबर आ गए हैं आपके सामने जो 2 के टेबल में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो अब किसके टेबल में आएंगे? तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 3 के टेबल में 3 आता है, बिल्कुल आता है 1 बार में। 3 1 जा 3, 3 के टेबल में क्या 9 आता है, बिल्कुल आता है 3 बार में, और 3 1 जा 3। क्लियर है? अब फिर पढ़ेंगे 3 का टेबल, यहाँ 1 1 1। अब हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। जब पढ़ो तो 2 2 जा कितना हो गया 4, और 4 3 जा कितना होता है 12, और 12 3 जा कितना है 36। कितना होता है 36। तो यहाँ हो जाएगा 1/36 प्लस 4/36 प्लस 7/36। क्लियर है भाई? नीचे का डिनोमिनेटर इक्वल कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे। 6 के टेबल में 36 कितनी बार में आता है? तो 6 के टेबल में 6 बार में आता है, 6 6 जा 36। राइट। 9 के टेबल में कितने बार में आता है? तो आता है 4 बार में, और 36 के टेबल 12 के टेबल में कितने बार में आता है? 3 बार में।
क्लियर हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 1 जा 6, 6/36, 4 4 जा 16, 16/36 प्लस 7 3 जा 21, 20/36। अब क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर लेंगे, यानी 6 + 16 + 21 प्लस कर दो, 6 6 12 1 13 के 3, यानी 43 हो जाएगा। 43/36, तो 43/43 जो 36 है, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है? तो आई होप क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, अगर भाई क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करना, क्लास को शेयर करना, और मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होगी, जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझसे कमेंट के थ्रू बिल्कुल पूछ सकते हो। नेक्स्ट में जब भी वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपका आंसर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।